हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, अगर आपको याद होगा जब मैं लाइट चैप्टर शुरू में स्टार्ट करा था, तब मैं वहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। वहाँ पे जब मैं अलग अलग साइंटिस्ट का बता रहा था कि किसने लाइट के बारे में क्या बोला, तो वहाँ पे एक साइंटिस्ट था मैक्सवेल, आई थिंक मैक्सवेल ही था। तो उन्होंने बताया था कि लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ये होता क्या है उसको समझते हैं थोड़ा सा। वहाँ पे ज़्यादा डीप में नहीं बताऊँगा क्योंकि ये ट्वेल्थ में आपको मिलेगा सीधा। तो मैं ऊपर ऊपर से जितना आपको रिक्वायर्ड है, क्योंकि और सारे एग्जाम में यहाँ से एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, तो मैं उसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ। आपके शायद एनसीईआरटी में ये सब टॉपिक है, नहीं है शायद। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो जान जान लेना चाहिए हमें। ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता क्या है उसको ध्यान से समझो जी। ये जो सन होती है ना, सन से बहुत सारी रेज निकलती है। ठीक है, उनमें से केवल हम लोग जो देख पाते हैं विबजियोर को ही देख पाते हैं, मतलब विजुअल रेज को देख पाते हैं, विजुअल स्पेक्ट्रम को हम लोग देख पाते हैं। उनमें से बाकी सारी रेज को हम लोग नहीं देख पाते हैं। उन सब जो जो भी रेज हैं, जैसे कि इंफ्रारेड रे है, विजुअल रे है, अल्ट्रावायलेट रे है, रेडियो वेव है, एक्स रेज है, गामा रेज है, माइक्रोवेव है। ये सारे जो कॉम्बिनेशन होते हैं इनके, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। तो क्या होता है कि वहाँ पे हमने बताया था कि जो इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक जो रेडिएशन जो ट्रेवल करता है कुछ इस तरह से परपेंडिकुलर होता है और इस तरह से ट्रेवल करता है, एकदम परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे का। ठीक है, कुछ इस तरह से मैंने डायग्राम भी बनाया था वहाँ पे। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, ये लाइट के स्पीड से ही ट्रेवल करता है। जैसे कि सी इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁸, मतलब लाइट के स्पीड जितना होता है उतना ही सबका स्पीड होता है। ठीक है। ठीक है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है सबका, जो अलग अलग वेव है या रेडिएशन है, सबका अलग अलग वेवलेंथ होता है और सबका अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है। तो उसका रिलेशन क्या है, सी इज इक्वल टू एफ लेमडा। एफ एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और लेमडा क्या है, वेवलेंथ है, और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट को सी से डिनोट करते हैं, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है। ठीक है। अब ये जो क्या होते हैं, इनके रेंज होते हैं वेवलेंथ के, उसको देख लेते हैं। जो एक बार इसको नोट कर लेना, अच्छे से याद कर लेना। गामा रेस का जो वेवलेंथ होता है 0.1 से कम होता है। मतलब गामा रेस का जो रेंज होता है कितना होता है, 0.1 से कम। उससे कम जो भी होगा वो गामा रेंज होगा, उसका रेंज है। एक्स रेज का कितना होता है, 0.1 से 100 के बीच में एक्स रेज का रेंज होता है। उसी तरह अल्ट्रावायलेट का क्या होता है, 100 से 4000 के बीच में। ठीक है। और जो विबजियोर है, ये मतलब विजुअल रे, इसका कितना होता है, 4000 से 8000 होता है। इंफ्रारेड रेज का कितना होता है, 8000 से 10⁻⁷ माइक्रोवेव का कितना होता है, माइक्रोवेव का 10⁻⁷ से 10⁻11। और रेडियो वेव का कितना होता है, 10⁻11 से ज़्यादा होता है। ठीक है। कई बार आपको ये एंगस्ट्रम में ना देके नैनोमीटर में रहेगा, तो नैनोमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको 10 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। अब पिछले लेक्चर में बताया था कैसे एंगस्ट्रम से और नैनोमीटर में कन्वर्ट करते हैं, वैसे आपको पता ही होगा। ठीक है। अब ये जो रेज है, ये सब रेज कैसे प्रोड्यूस हुआ, उसका यूज क्या है, हम लोग क्या यूज करते हैं, वो चीज़ देख लेते हैं। ठीक है। देखो, सबसे पहले गामा रेज है। गामा रेज का यूज मतलब ये कैसे प्रोड्यूस होता है, मतलब देखो, गामा रेज जनरली जो प्रोड्यूस होता है ना, न्यूक्लियस से होता है। ठीक है। और ये इसका जो एनर्जी होता है, इसका जो एनर्जी होता है, ये काफ़ी ज़्यादा आता है। कैसे, देखो, इसका वेवलेंथ क्या है, कम है, मतलब एनर्जी जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ का। अब ये वेवलेंथ जिसका कम, तो इसका एनर्जी ज़्यादा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब ये अगर कम हुआ तो ये ज़्यादा होगा, तो इसका एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है। और इस एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से इसका, इसमें जो पेनेट्रेटिंग पावर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है। इसलिए हम लोग यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। ठीक है। गामा रेज का यूज कहाँ करते हैं हम लोग,
जो कैंसर का रेडियोथेरेपी शायद कुछ ऐसा होता है, कीमोथेरेपी कुछ बोलते हैं, तो उसमें हम लोग यूज करते हैं, जनरली गामा रेज का यूज करते हैं। ठीक है। ठीक है, तो ज़्यादा ये डीप में नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा डीप में आपसे पूछेगा भी नहीं, और हल्का बस इंट्रोड्यूस करना था मुझे बस। ठीक है। एक्स रेस, एक्स रेस आपको पता ही होगा क्या होता है। जनरली ये प्रोड्यूस कर सकते, जैसे कि मूविंग इलेक्ट्रॉन को ना हैवी मेटल के साथ जब स्ट्राइक करते हैं, हैवी मेटल जैसे कि टंगस्टन, ठीक है, तो उस स्ट्राइक करते हैं तब एक्सरे प्रोड्यूस होता है। अब एक्सरेज का कहाँ होता है, एक्सरेज हम लोग जनरली जानते हैं, जब हमारा हड्डियाँ मतलब फ्रैक्चर हो जाए या टूट जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सरेज करवाते हैं। ठीक है, वहाँ से हम लोग पता करते हैं कि कहाँ पे हड्डियाँ जो है फ्रैक्चर हुई है या फिर टूटी है, तो हम लोग डिटेक्शन ऑफ फ्रैक्चर में यूज करते हैं। स्टडी ऑफ एटॉमिक क्रिस्टल, एटॉमिक क्रिस्टल मतलब जैसे कि शुगर है या फिर सॉल्ट है, उसमें अलग अलग लेयर होगा। जैसे सॉल्ट का जो फार्मूला था NaCl होता है, उसमें अलग अलग लेयर्स होता है, और उन लेयर्स के बीच में कितना, जैसे कि एक्सरे उसमें पास कराएंगे तो क्या होगा, वो डेविएट हो रहा है किस एंगल पे हो रहा है, तो उस हिसाब से अलग अलग लेयर्स के बीच में कितना गैप है उसको हम लोग डिटेक्ट कर पाते हैं। स्टडी ऑफ एटॉमिक क्रिस्टल, तो इसमें हम लोग एक्सरेज का यूज करते हैं। ठीक है। फिर आता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये क्या होता है, इसको जे राइटर नाम का कोई साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या करा था, डिस्कवर किया था। तो इसमें क्या हो रहा था कि इसमें ये जो है ना अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये जो होता है केमिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, तो जनरली हुआ था क्या कि जब हाँ, जो सिल्वर क्लोराइड AgCl, सिल्वर क्लोराइड है ना, इसको जब जो अल्ट्रावायलेट का जो रीजन में रखा गया, तो ये इन्होंने क्या करा, जो सिल्वर क्लोराइड का जो पेपर था उसको सबसे पहले वो वायलेट करता है, फिर ब्राउन, फिर ब्लैक, मतलब उसका कलर को चेंज कर देता है। ठीक है, और ये जो ऑप्टिमाइज होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये कहाँ होता है, प्योर क्वार्ट्ज प्रिज्म में होता है। क्वार्ट्ज प्रिज्म में इसमें यूज होता है। ठीक है, मत यूज नहीं होता, मतलब वहाँ पे, मतलब वहाँ से उसको प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, वहाँ से मतलब पता किया जाता है कि ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है। ठीक है। ये क्या होता है, जनरली इसका जो यूज होता है, जैसे कि आप हॉस्पिटल वगैरह में देखे होंगे, जैसे डॉक्टर ऑपरेशन वगैरह करते हैं, तो जैसे उसका इक्विपमेंट होता है, जो भी ऑपरेशन वगैरह करते हैं, तो उसको वॉश करने के लिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का यूज करते हैं जनरली। मतलब इसमें केमिकली एक्टिव होता है, तो वो बहुत फास्टली इसको वॉश कर देता है, और जो भी जर्म्स वगैरह होते हैं उसको वो ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, और जनरली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का यूज होता है, जनरली आप देखे होंगे कहाँ था, हाँ, मतलब जैसे कि कोई रॉड वगैरह है, जैसे कि स्टील है, अब स्टील में क्रैक है या फिर नहीं है, उसको भी डिटेक्ट करने के लिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का यूज करते हैं हम लोग। जनरली मैं इससे पहले मैं जब एक फैक्ट्री में, मतलब कंपनी में काम कर रहा था, तो वहाँ पे मतलब इसका यूज करा था, मतलब देखा था कि वहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के थ्रू वो कैसे वो कुछ था, बता रहा हूँ मैं थोड़ा सा, कि एक चेम्बर सा था वहाँ पे, और जो स्टील के जो मतलब कि ये था ना कट, हाँ, तो उससे होके मतलब पास करवाते थे। तो एक कोई केमिकल्स उसमें यूज होता था, शायद यही था, AgCl ही था, और वो पाउडर डालते थे और उससे मतलब पास करवा देते। वो क्या करता था, अगर कोई फ्रैक्चर होता था तो वो उसको मतलब वहाँ पे कुछ अलग कलर सा दिखाई पड़ता था, कि मतलब वहाँ पे कोई अंदर में कैविटी नहीं बना है या फिर कोई क्रैक ना हो। ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का वहाँ भी यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंफ्रारेड या हीट रेडिएशन। हीट रेडिएशन मतलब क्या होता है कि देखो, ये कहाँ से मतलब ऑप्टेन होता है, ये रॉक सॉल्ट प्रिज्म से ऑप्टेन होता है। अच्छा, इसका यूज कहाँ पे हम लोग करते हैं, इसका यूज हम लोग करते हैं फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी कहाँ पे, नाइट एंड फॉग। क्यों करते हैं, क्योंकि ये बहुत कम स्कैटर होता है, बहुत कम बिखरता है। ठीक है, जैसे और कहाँ पे यूज करते हैं, जब कहीं पे जैसे वॉर होता है तो चारों तरफ फॉग फॉग मतलब धुआं धुआं सा होता है, वहाँ पे सिग्नल भेजने के लिए हम लोग मतलब इंफ्रारेड
रेडिएशन, मतलब ये वेव का यूज करते हैं हम लोग सिग्नल के लिए वहाँ पे वॉर के टाइम पे। क्यों? क्योंकि ये स्कैटर कम होता है तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ये ट्रेवल कर पाता है। माइक्रोवेव, हाँ माइक्रोवेव का यूज होता है कहाँ पे? आप लोग देखे होंगे माइक्रोवेव ओवन जो घरों में मतलब यूज होता है जनरली। आप लोग ब्रेड वगैरह गर्म करने के लिए या फिर पिज्ज़ा वगैरह जो भी होता है वहाँ पे माइक्रोवेव ओवन का यूज होता है। टेलीमेट्री में भी यूज होता है और सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी ये माइक्रोवेव यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रेडियो वेव। रेडियो वेव, हाँ रेडियो वेव यूज होता है जनरली कम्युनिकेशन में। अ, जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है, रडार। रडार आपको पता ही होगा, रडार मतलब जैसे कि हर एक कंट्री का अपना एयर स्पेस है। अब वहाँ पे अगर कोई इनेमीज मतलब कोई भी दुश्मन कंट्री का अगर कोई प्लेन या ये कोई भी मतलब वैसा चीज़ आ जाए तो उसको वो डिटेक्ट कर पाता है रडार। तो वहाँ पे भी यूज होता है रेडियो वेव का। टेलीविज़न में यूज होता है और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में भी ये रेडियो वेव का यूज होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली मैं ऊपर ऊपर से इसका इंट्रोडक्शन करवाया, ये तो एक बार इसको नोट कर लेना अच्छे से। अब बात करते हूँ मैं थोड़ा सा बच्चों का। मैंने कल देखा जो टेस्ट था आप लोगों का, अच्छा नंबर था, लेकिन थोड़ा सा आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। धीरे धीरे अपनी पढ़ाई का जो लेवल है थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा चीज़ों को। और दूसरा चीज़ मैं देख रहा हूँ आप लोग में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का कमी है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, होते रहता है। मैं भी ऐसा ही था जैसे आप लोग हो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप में इम्प्रूवमेंट आएगी। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चों, बाय।